वंदे मातरम बच्चों। संस्कृत में आप लोगों ने 8वीं कक्षा में 1 से लेके 50 तक की गिनती कैसे बनाते हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं। आइए नवम कक्षा में 51 से 100 तक की गिनती कैसे बनती है वो तुम लोग को बताती हूँ मैं, जिसे ध्यान से आप पढ़िएगा। आप लोगों को पता है 1 से लेके 10 तक की गिनती सेम रहती है और उसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इस प्रकार से लगता है, जो आप लोगों को पूर्व में समझाया जा चुका है। उसी के अनुसार से 51 से 100 तक की गिनती आप लोगों को बताया गया है और इसे बनाना बहुत ही सरल है, जिसे आप अपने पुस्तक में देख के समझ सकते हैं। देखना 1 से लेकर 10 तक की गिनती पूरा सेम रहती है, जहाँ पे 10वां अंक आता है वहाँ से परिवर्तन हो जाता है। ये आप लोगों को मैं पूर्व में बता चुकी हूँ। उसके आगे आज आप लोग को और समझा रही हूँ, जिसे आप लोग समझिएगा। जो आप लोग के कोर्स में 51 से 100 तक की ही गिनती दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा 51, तो 51 को इंग्लिश के अंकों में कैसा है ये भी पता है आप लोगों को, हिंदी में कैसा रहता है, और संस्कृत में इसको बोलते हैं 1/50। फिर उसके बाद 52, तो 2/50, 2 की संख्या 53, 3/50, 54, चतुर्थः 50। फिर 55, 5/50, 56, 6/50, 57, 7/50, 58, 8/50, 8/50 2 प्रकार का होता है। 59, 59, 9/50 इसे भी 2 प्रकार से बताया गया है। उसके बाद आता है 60, 60 को बोलते हैं षष्ठी, ठीक है। तो इसमें आप देखना 1, 2, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, फिर उसके एको, है ना। इस प्रकार से आपकी संख्या जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसा हम पढ़ते हैं वो पूरा जुड़ता चला गया है, ठीक है ना। ध्यान देना, इसमें बगल में इसका हिंदी में कैसा बोल है वो लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी हम इसे कैसे बोलते हैं वो भी बताया गया है। आगे का देखिए। फिर अब यहाँ पर देखना, आपका षष्ठी खत्म हुआ था, 60 को षष्ठी कहा गया था। फिर 1 की गिनती चालू हो जाएगी, जो सामने में जुड़ता चला जाएगा। तो 61 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 1 षष्ठी, 62 द्विषष्ठी, 63 त्रिषष्ठी, 64 चतुर्षष्ठी, 65 पंचषष्ठी, 66 षष्ठी, 67 सप्तषष्ठी, 68 अष्टषष्ठी, 69 एकोनसप्ताति, 69 और 70 को क्या कहते हैं, सप्तती। तो देखो इसमें 1, 2, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट इस प्रकार की गिनती चलती रहती है। ये आगे सब में चलते रहेगा, और जहाँ पे फिर 9 और 10 की गिनती आती है तो वहाँ पे परिवर्तन हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को बहुत जल्दी समझ में आएगा। और जहाँ पे 10वां अंक आता है, 10वां अंक में जैसे 70 आया तो 70 को क्या बोले, सप्तती। अब इसके बाद फिर 1 की गिनती चालू हो जाएगी जब ये 71 में जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपका 70 के बाद 71, तो 71 को क्या कहते हैं संस्कृत में, 1 सप्तती, 72 द्विसप्तती, 73 त्रिसप्तती, 74 चतुर्सप्तती, 75 पंचसप्तती, 76 षष्ठसप्तती, 77 सप्तसप्तती, 78 अष्टसप्तती, 79 एकोनशीति, 9 सप्तती, 80 को अशीति। इस प्रकार से 80 को कहा गया। अब इसके बाद फिर 1 की गिनती चालू हो जाएगी, 1, 2, त्रि, चतुर करके, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है, इसको बनाना आप लोग समझ जाएंगे। फिर उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। आगे दिया है आप लोगों का फिर 81, तो 80 का गिनती खत्म हुआ था अशीति में, तो देखो 81 को क्या कहते हैं, 81 एकाशीति, 82 द्विशीति, 83 त्रयशीति, 84 चतुर्शीति, 85 पंचाशीति, 86 षष्ठशीति, 87 सप्ताशीति, 88
अष्टाशीति, नवासी, एकोनवंती, नवशीति। 90 को क्या कहा गया है? नवति। देखना आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पे 3 बताया गया था, आपको पूर्व में बताया गया है कि थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तन होता है ना। 4 को चतुर, चतुर्स, 3 को त्रय, त्रि, 2 को द्वय, 2, ऐसा कहा जाता है। ये आप लोगों को पूर्व में बताया गया था। उसी प्रकार से ये गिनती बनती जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे का देखना, आगे आ गया आपका 90 को हम क्या बोले थे? नवति। तो आगे 91 आ गया। 91 को क्या कहते हैं? एकनवति, द्वानवति, द्विनवति, 93, त्रिनवति, त्रयोनवति, 94, चतुर्नवति, 95, पंचनवति, 96, षष्ठनवति, 97, सप्तनवति, 98, अष्टनवति, 99, एकोनशतम, नवति और 100 को शतम कहा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों को 51 से लेकर 100 तक की संख्यावाची शब्द संस्कृत में कैसे बनता है बताया गया, जिसे आप लोग कॉपी में लिख के देखिए बार बार, वो समझ में आ जाएगा। और ये बहुत ही उपयोगी है क्योंकि आपके परीक्षा में आएगा ही। अंकों को संस्कृत में लिखिए या संस्कृत को अंकों में लिखिए, ऐसा आता ही है। खाली स्थान के रूप में भी दिया जाता है। आप लोगों का संख्यावाची शब्द हुआ है ना। तो इसे आप लोग कॉपी में लिख के बार बार देखिए, बन जाएगा आप लोगों का ये खाली स्थान में, या तो फिर अंकों में दिया रहता है उसको संस्कृत में, प्रायः अंकों में ही ज़्यादा दिया रहता है, अंकों में दिया रहता है, उसको संस्कृत में लिखना रहता है। ये आएगा ही आएगा परीक्षा में, तो इसकी आप लोग तैयारी कीजिए क्योंकि परीक्षा में आएगा आप लोगों का 5 नंबर का आता ही है। इसे ध्यान देके अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। आप लोग के पुस्तक में भी पीछे में दिया हुआ है, जिसे आप पढ़िए। और आप लोग को पूर्व में भी इसके विषय में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है।